नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है, ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की नीतियां बनाने वालों की बुद्धि घुटनों में जा फंस गई है। अजीब देश है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भिखारियों जैसी हो गई है, खैरात पर देश चल रहा है, कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से FATF द्वारा प्रतिबंध लगने का जो तलवार है वो लटक रहा है। और पाकिस्तान सरकार की बेवकूफ़ी देखिए, ये एक के बाद एक आतंकवादियों को छोड़ रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ से पाकिस्तान आगे किस तरह जाएगा। पाकिस्तान की सरकार खुद ये मानती है कि उनके देश में करीब 40,000 आतंकी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीवी पर अगर आप देखेंगे उनके डिबेट्स को तो पता चलेगा कि वो किस तरह इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए अफगानिस्तान के जो पीस टॉक्स जो हैं उस पर ये लोग आस लगा के बैठे हुए थे। ये दम भर रहे थे कि भाई बिना उनके ये पीस टॉक आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान को एक ऐसा झटका लगा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि ये जो सारी जो तैयारी और पाकिस्तान की जो चल रही है, एक के बाद एक इनका जो है ना बैलून जो है वो फुटता चला जा रहा है। पाकिस्तान की मूर्खता का मैं एक उदाहरण देता हूँ, किस तरह से वहाँ नीतियाँ बनती हैं। आतंकी गतिविधियाँ जो वहाँ खत्म नहीं हो रही हैं, वहाँ पे अभी भी आतंकवाद का जो है पूरा नेटवर्क जो है वो जारी है। और आतंकी संगठनों की फंडिंग पर नज़र रखने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FATF, वो पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है और अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की पूरी तैयारी हो रही है। अब हो कह रहा है कि जो FATF की जो रीजनल यूनिट एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसको APG कहते हैं, उसके सामने बैंकॉक में वो मीटिंग वहाँ पे चल रही है जहाँ पाकिस्तान अपना केस लेकर के गया है। पाकिस्तान से कुल मिलाकर के 125 सवाल किए गए हैं कि आप बताइए कि पिछले जब से आपको ग्रे लिस्ट में डाला गया है तब से आपने आतंकवादियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। और उसी के तहत जो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही एक फ़ोनी किस्म से इन लोगों ने कुछ को बंद रखा था, कुछ आतंकवादियों को, अजहर मसूद को और बाकी लोगों को। ये खतरा आप समझिए कि क्या है। तो एक तरफ वहाँ पे उसके डिप्लोमेट बैंकॉक में FATF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, आतंकवादी के जो नेटवर्क को ख़त्म कर रहे हैं, उनकी फंडिंग पे हम रोक लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कल खबर आई कि वहाँ आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है। और क्यों छोड़ा जा रहा है? कि ताकि वो कश्मीर उन्हें भेज सके। तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से बॉर्डर पे जो 250-300 आतंकवादी जो है वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो कश्मीर में दाखिल हो जाए। अगर यही रवैया रहा पाकिस्तान का, ये डबल स्पीक का, बोलना कुछ करना कुछ, कहना कुछ, तो ब्लैक लिस्ट में जाने की पूरी संभावना जो है पाकिस्तान की वो बन गई है। और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि पाकिस्तान को एक भी इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से कर्ज नहीं मिलेगा, और कर्ज नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, वो एकजुट भी नहीं रह पाएगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक ब्लैकमेलर देश बन चुका है। अभी तक ये लोग इस बात पे आस लगाए हुए थे कि चलो भाई इधर उधर कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान में जो शांति बहाल के लिए वो जो तालिबान, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी थी, वो उस पर इन लोगों ने कुछ प्रॉमिस दे रखा था। और यही प्रॉमिस जो इमरान खान ने ट्रंप के साथ किया था। और ऐसा लग रहा था वहाँ के एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तान की सरकार को भी, कि ये आखिरी रास्ता है, बहुत सटीक रास्ता है, अगर ये मैनेज हो गया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो है पाकिस्तान के जो बुरे कर्म जो हैं उसका असर दिखा और ऐसा झटका लगा है कि जो कहते थे 440 वोल्ट वाला। हुआ ये कि अमेरिका में एक मीटिंग होने वाली थी ट्रंप और तालिबान के बीच अफ़गानिस्तान के साथ। ये इस मीटिंग में ये तय होना था कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हुई। वैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि वो आतंकवादियों से बातचीत नहीं करता है। जो लोग बम धमाके करते हैं उससे वो बातचीत, ये बहुत ही स्टेटेड पोजीशन है अमेरिका का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ इलेक्शंस होने हैं और ट्रंप साहब फिर से चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति के लिए।
तो पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ये वादा किया था कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो अफगानिस्तान से जो है सैनिकों को बुला लेंगे, हमें नहीं अपने सैनिकों को वहाँ पे जान गंवाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ना शांति वहाँ बहाल हुआ, ना ही अमेरिका के जो है सैनिक वापस आए, अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। 16,000 के आसपास से ज़्यादा सैनिक जो है वहाँ पे हैं। तो इसलिए ट्रंप ने सोचा कि चलो भाई एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि तालिबान से बातचीत करके, वहाँ की सरकार से भी बातचीत करके एक पीस लाया जाए अफगानिस्तान के अंदर, ताकि फिर वहाँ पे शांति बहाल हो जाए तो अमेरिका के सैनिकों को वो वापस ले लेंगे। लेकिन इसमें हुआ ये कि भाई तालिबान को मनाएगा कौन, तो पाकिस्तान मनाएगा। तो पाकिस्तान का रोल जो है बिल्कुल अहम हो गया था। और अब तालिबान, अमेरिका और अफगानिस्तान की सरकार के बीच बातचीत होने वाली थी। लेकिन ठीक एक दिन पहले हुआ ये कि वहाँ धमाका हुआ जिसमें एक अमेरिकी सैनिक मारे गए और 12 नॉर्मल अफगानिस्तानी जो है वहाँ उनकी मौत हो गई। और मज़ेदार बात क्या है कि इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने ले ली। तो ये जैसे ही हुआ तो ये प्रेशर बन गया कि भाई आप आतंकवादियों से किस तरह से बात करेंगे, तो वो बातचीत खारिज हो गया। ट्रंप ने कहा कि जो लोग सीज फायर को बिल्कुल उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनसे बात करने से क्या फ़ायदा, ये तो फिर बाद में भी बातचीत भी कर लेंगे, वहाँ पे वो सत्ता में भी आ जाएंगे, फिर वही काम वो करेंगे। तो ये बातचीत के रद्द होने के बाद पाकिस्तान की सारी प्लानिंग जो है वो अब चौपट हो गई। अगर समझौता हो गया होता, अगर बातचीत अगर जारी रहता तो क्या होता, तो पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। जैसा आपने देखा कि एक मिलिट्री एड जो है अभी इमरान खान जब गए थे तो उसको बहाल कर दिया गया था, तो अमेरिका से कुछ पैसा भी आ जाता, बहुत सारे हथियार हैं, हवाई जहाज़ हैं, उसके बहुत सारे मेंटेनेंस के लिए जो कल पुर्जे हैं वो भी वहाँ से मिल जाता। और बड़ी संख्या में जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री तैनात है वहाँ से उसको रिलीव कर दिया जाता और उसको पाकिस्तान क्या करता, उसे वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगाता। क्योंकि ये अभी जो माहौल जिस तरह का चल रहा है कि वो LOC पे रोज़ जो है वो हंगामा चल रहा है, वहाँ पे गोला बारूद जो है आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है, तो ये पाकिस्तान की प्लानिंग थी। लेकिन आप बबूल बोओगे तो फूल तो खिलेंगे नहीं। तो आपकी जो आतंकवाद को जो आपने एक फॉरेन पॉलिसी का जो हिस्सा बनाया था, तो वो तो आपको कभी न कभी वापस घूम के आएगा ही। तो ये जो पूरा जो मसला चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा काम और क्या कर सकता था पाकिस्तान, अगर ये अफगानिस्तान टॉक्स अगर हो जाते तो वहाँ पे जितने जो तालिबान जो ISI द्वारा फंडेड, उनके द्वारा ट्रेंड जो लोग अफगानिस्तान में जो आतंकवादी जिहादी जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको वापस ये लोग कश्मीर भेजते जिहाद के नाम पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ पैसे अगर मिलते तो पाकिस्तान और ISI, ये लश्कर तौबा और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कश्मीर में काम कर रहे हैं टेररिस्ट, उनको भी ये पैसा मिलता। तो ये बात पूरी की पूरी जो है पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से वो घिरता चला जा रहा है। और हमारे लिए क्या होता, आप देखिए कितना बड़ा एक इनकी मूर्खता की वजह से कि ये लोग ये सोच रहे थे कि भाई हम बम धमाके भी करेंगे और निगोशिएट भी करेंगे, हम जब तक वॉयलेंस जो है जारी रखेंगे तो अमेरिका उतना दबाव में आ जाएगा। और हो क्या रहा था कि हिंदुस्तान इस मसले में बिल्कुल थोड़ा सा आइसोलेटेड होता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का इसमें रोल नहीं था। जो पीस आना था वो पाकिस्तान के जरिए तालिबान, अफगानिस्तान की सरकार और अमेरिका के बीच बातचीत होनी थी। तो हिंदुस्तान का प्रभाव जो है, जो ये बातचीत हो रही थी, तो हिंदुस्तान को बाहर निकाल दिया गया था। जबकि अफगानिस्तान के लोग, वहाँ की सरकार, वो हमारे मित्र हैं, वो भारत को बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं। और हिंदुस्तान ने भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। हमने अरबों रुपए जो है अफ़गानिस्तान में हमने इन्वेस्ट किया है। वहाँ हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, डैम्स बनाए हैं, वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो हमने बना करके दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग कर रहे थे। तो अगर तालिबान मजबूत हो गया होता तो पाकिस्तान भी मजबूत हो गया होता, तो हिंदुस्तान की जो स्थिति जो है अफ़गानिस्तान में वो कमज़ोर होती। तो अब हो क्या रहा है कि एक तरफ अब आप देखिए कि जब से हमने हिंदुस्तान की सरकार ने 370 को हटाया है, पाकिस्तान बिल्कुल बिलबिला गया है। एक तो पैसे नहीं है उसके पास, दूसरी तरफ FATF का जो है वो तलवार लटक रहा है, तीसरी तरफ इंटरनेशनल जो समुदाय है उसने पाकिस्तान का जो पूरा जो नैरेटिव है
उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इमरान खान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस हार के बाद वो पाकिस्तान की जनता के सामने अपना मुंह कैसे छिपाएंगे, ये इमरान खान के लिए जो है एक परेशानी के सबब है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा नहीं कि मैं ये विश करता हूँ, लेकिन जो स्थिति बन रही है वो वैसे ही है कि अगर साख खराब होगी इमरान खान की, साख खराब होगी वहाँ की आर्मी की कि भाई आप एटम बम लेके घूम रहे थे, इतनी बड़ी आर्मी जो है आप पाकिस्तान में बना कर रखे हुए हो, और अमेरिका और हिंदुस्तान ने बिना एक जान गंवाए पूरा का पूरा इन्होंने कश्मीर ले लिया और आप कुछ नहीं कर सके, तो पाकिस्तान की आर्मी रिटेलिएट करेगी। वो जिम्मेदार बताएगी किसको? इमरान खान को। उसे गद्दार साबित किया जाएगा। और जो हश्र, ऐसा हो नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि जो हश्र जो है भुट्टो का हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वही हश्र शायद इमरान खान का ना हो जाए। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।